Good morning everyone. Last video, in last video what we learned? We had started our lesson 7, saying without speaking. Okay, lesson का name है saying without speaking. Means क्या होता है वो मैंने आपको बताया था कि saying means कहो पर मुंह से लिपसिंग भी नहीं करना है और बोलना भी नहीं है। इसका मतलब होता है सेइंग विदाउट स्पीकिंग। अब फर्स्ट पॉइंट में उसका हमने क्या क्या सीखे टॉपिक्स। फर्स्ट टॉपिक हमने सीखा लेट्स प्ले गेम डम। मीन्स हमने डम कैरेक्टर वाले एक गेम हमने सीखी फर्स्ट पॉइंट में। उसमें क्या था फर्स्ट पॉइंट में कि एक क्लास है, उसमें टीचर बच्चों को गेम खेलने के लिए बोल रही है कि चलो हम गेम खेलते हैं। और टीचर कौन सी गेम खेलने के लिए बोल रही है कि आप मुंह से आवाज़ भी नहीं करोगे, लिपसिंग भी नहीं करोगे, आपको एक चीट में कागज़ में लिख के दिया जाएगा कि आपको क्या एक्ट प्ले करना है, आपको वहाँ बच्चों के सामने क्या करना है और आप उसको प्ले करोगे और सामने वाले गेस करेंगे उसको कि आपने क्या प्ले किया। एक हमने वो सीखा ये लेट्स प्ले गेम डम। सेकंड टॉपिक था हमारा टॉकिंग थ्रू एक्शंस। मीन्स हम एक्शन के थ्रू हम बोल सकते हैं, हमें बातें कैसे करनी है जैसे कि डिफ एंड डम पीपल होते हैं। और मैंने आपको लास्ट में वो भी बताया कि डिफ किससे बोलते हैं, डम किससे बोलते हैं। डिफ मीन्स ही कैन नॉट एबल टू हियर, मीन्स वो सुन नहीं सकता था। डम मीन्स डम या तो म्यूट। इट मीन्स he or she cannot able to speak. ओके मीन्स वो बोल नहीं सकता है, उसे म्यूट या डम कहते हैं। तो इसमें हमें क्या करना था टॉकिंग थ्रू एक्शंस। बोलना नहीं था। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो बर्थ से ही होते हैं अपने डिफ एंड डम, तो वो लोग कैसे बात करते हैं एक दूसरे से, वो एक्शन से बात करते हैं। उनकी एक्शन साइन लैंग्वेज होती है, वो पढ़ाई भी करते हैं, रीडिंग राइटिंग डांसिंग सब सीखते हैं। वो सिंगिंग भी वो कर लेते हैं, ट्यून पे सुन नहीं सकते फिर भी वो अच्छे से सिंगिंग नहीं अच्छे से वो ट्यून वो करके बजा भी लेते कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स। वो ड्राइंग भी करते हैं, आर्ट भी करते हैं, सब कुछ कर लेते हैं और वो स्कूल भी जाते हैं। हमने इस टॉपिक में ऐसा सीखा। फिर थर्ड टॉपिक हमने सीखा मी एंड माय सिस्टर। मी एंड माय सिस्टर में हमने किसके बारे में सीखा, एक चक्कू नाम की लड़की है और उसका एल्डर ब्रदर है और वो बोल रहा है कि मेरी बहन है जो चक्कू, वो अपने बर्थ टाइम से ही बोल नहीं सकती है, पर मेरी मम्मी है वो उसे लिपसिंग से गैस करना उसको सिखाती है कि लिपसिंग रीड करो सामने वाला क्या बोल रहा है। हम कई बार हम सामने वाले की आवाज़ नहीं है तो प्रोनाउंसिएशन इसके लिप्स जो होते हैं उससे हम पहचान कर सकते हैं कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। तो उसने बोला कि मेरी बहन स्कूल भी जाती है, स्कूल में अच्छे से पढ़ाई भी करती है और मेरी मम्मी उसको लिपसिंग रीड करना भी सिखा रही है। ओके ये भी हमने सीखा। अब हम आज नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे द फेस इज अ मिरर। वो आपको पता होगा, कई सारे बोल रहे हैं कि फेस इज अ मिरर। हमारा जो फेस होता है कई सारे लोग गैस कर लेते हैं कि आज आप बहुत खुश दिख रहे हो अपनी फेस से। अगर हम हैप्पी होते हैं तो हमारे फेस पे स्माइल अच्छी होती है, पर अगर हम दुखी होते हैं तो हमारा मुँह ऐसे लटका हुआ होता है, ऐसे हम नर्वस होते हैं, पूरे नर्वस हम दिखते हैं। तो सैड दिखाता है हमारा फेस कि आज ये सैड है, हम फेस से वो देख सकते हैं। फिर अगर आप गुस्सा है एंग्री है तो आपके ऐसे मुंह हो जाता है, तो हमें वो भी फेस से पता चलता है कि ये आज एंग्री है। फिर अगर उसके मन में कुछ चल रहा है तो वो कहीं इधर उधर सोच में बैठे हुए दिख रहे हैं, उसके फेस से हम देख सकते हैं
सोच में पड़े हुए हैं, हम इसे बुला कर वो सुन नहीं, तुरंत आंसर नहीं करते हैं या कुछ सोचते रहते हैं। तो इसीलिए क्या बोलते हैं कि आवर फेस इज अ मिरर। फिर हम डरे हुए होते हैं तो भी हम ऐसे ऐसे डरे हुए हमारे फेस पे दिखाई पड़ता है कि आज ये डरा हुआ है, ये इंसान किसी भी चीज से इसको है पर वो डर गया है। तो ये सब आज हम हमारे टॉपिक द फेस इज अ मिरर में सीखेंगे। Our textbook, page number 48. Our eyes tell a lot means हमारी आँखें जो है बहुत सारा बताती है। Small children tell a lot through their face and hands. Even before they learn to speak, they understand a lot. मीन्स हमारी आंखें बहुत कुछ बताती है। मैंने अभी बताया वैसे अगर हम दुखी है तो वो भी हमारी आंखों से, हमारे फेस से पता चलता है। हम खुश है तो भी आंखों से पता चल जाता है। और छोटे बच्चे जो होते हैं वो जब बोलना नहीं सीखते तो उससे पहले हम उसके फेस से ही बहुत कुछ सीखते, मीन्स हमें जानने को मिलता है। देखो अब ये फोटो है दो, ये लड़का कितना खुश है और ये सैड है। इसकी आंखों से ही आप देख सकते हो दोनों की, है ना। हम इनकी आंखों से ही पढ़ सकते हैं सब कुछ। नाउ थिंक एंड टेल। ऑब्जर्व चिल्ड्रन ऑफ अबाउट 6 to 8 months. हाउ डू दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स। मीन्स आपको अपने आसपास या अपने घर में 6 से 8 महीने 6 to 8 months के बच्चों को ऑब्जर्व करना है कि वो अपने एक्सप्रेशन को वो कैसे एक्सप्रेस करते हैं। हमें कुछ भी बताना हो तो अपने आप को, तो हम क्या लिखेंगे उसमें, चिल्ड्रन मेक एक्शंस बाय स्माइलिंग, लाफिंग, क्राइंग एंड बाय मूविंग देयर हैंड्स एंड फीट। जो हमने अभी सीखा वो कि वो ऐसे अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। अब रीड एंड ड्रॉ, देखो हेडिंग है रीड एंड ड्रॉ, रीड करो और ड्रॉ करो इसके फेस पे। ये आपका होमवर्क है पर मैं पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ इसमें आपको क्या करना है। यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट काइंड ऑफ फेस दीज आर। दे हैव नो आइज, नो नोज एंड नो माउथ। मीन्स आप बुक में अपनी फ़ोटो में देख सकते हो जो भी फेस है उसमें आइज, नोज एंड माउथ नहीं बनाया है और आपको उसमें बनाना है, पर कैसा बनाना है वो आपको पहले रीड करना है। यू हैव टू मेक दिस बट ओनली आफ्टर रीडिंग व्हाट इज रिटन अलॉन्ग साइड। अब हमें ये पढ़ना है, रीड करना है और इसमें फेस में बनाना है। दिस इज अ आफ्ताब। मीन्स इस लड़के का नाम क्या है, आफ्ताब। हिज फेवरेट टॉय हैज़ फैलन डाउन एंड ब्रोकन। मीन्स उसका जो फेवरेट टॉय है, खिलौना है, वो गिर गया और टूट गया। ही इज सैड, हाउ विल हिज फेस लुक। और वो दुखी हो गया है तो उसका फेस कैसा दिखेगा वो आपको यहाँ आइज, नोज में और माउथ बना के आपको बताना है। ये आपको होमवर्क में करना है। आपको दुखी हो ऐसा बनाना है, हैप्पी वाला नहीं। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 49। दिस इज जूली। ये जूली है। हर लिटल सिस्टर वॉज बॉर्न जस्ट यस्टरडे। मीन्स यस्टरडे उसकी छोटी बहन उसकी बॉर्न हुई है, छोटी बहन का बॉर्न हुआ है। शी इज वेरी एक्साइटेड, हाउ विल हर फेस लुक। वो बहुत खुश एक्साइटेड है अपनी बहन को देखने के लिए, तो उसका फेस कैसा होगा वो आपको यहाँ इसमें भी आइज, नोज एंड माउथ बनाकर दिखाना है। एक्साइटेड मीन्स बहुत, हम किसी चीज़ को या किसी को देखने के लिए जो बहुत उतावले होते हैं वो उसे एक्साइटेड बोलते हैं।
इसके बाद है दिस इज रुतवाज मदर, ये जो है वो रुतवा की मम्मी है। टुडे while Rutva was taking out the bottle, Today while Rutva was taking out the bottle of pickle from the kitchen, it fell from her hand and broke. मीन्स जब रुतवा आज किचन में से पिकल मीन्स क्या होता है, बॉटल ऑफ पिकल मीन्स अचार की बॉटल ले रही थी, वो गिर गई उसके हाथ से और टूट गई। तो ड्रॉ द लुक ऑन हर मदर्स फेस, तो आपको उसमें अपनी उसकी मम्मी अब क्या होगी, उस पर ऐसा कुछ होता है तो मम्मी क्या होती है, पहले तो गुस्सा होती है। तो हमें इनका फेस जो वो एंग्री बनाना है। ओके, इस पे हम एंग्री वाला बनाएंगे, उसकी आंखें ऐसी, मुंह ऐसा कि ये बहुत गुस्सा है। हमें वो माउथ, नोज और आइस ऐसी ड्रॉ करनी है। अगर आपसे भी कुछ भी टूट जाता है, गिर जाता है ऐसी कोई चीज़, तो आप पे भी गुस्सा करते हैं ना घर वाले। मम्मी होती है तो वो, क्योंकि मम्मी सबसे ज़्यादा गुस्सा करती है, क्योंकि उसकी पूरी मेहनत की हुई होती है, सारा उसको साफ़ करना होता है और वापस से फिर से मेहनत करनी होती है उसको। इसीलिए मम्मी का फेस इन्होंने दिया है रुतवाज मदर, और आपको इसमें फेस में आइज, नोज एंड माउथ ड्रॉ करना है। दिस इज रेहाना, शी इज अफ्रेड ऑफ डॉग, while playing suddenly a dog came in front of her. How will Rehana's face look? मीन्स ये लड़की जो है उसका नाम है रेहाना, ये डर गई है किससे, डॉग से। वो जब खेल रही थी, सडनली मीन्स अचानक से उसके सामने डॉग आ गया और वो बहुत डर गई। तो उसके फेस में आप क्या बनाओगे, आइज, नोज और माउथ में डरी हुई हो ऐसा आपको दिखाना है इसके फेस पे। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 50। By looking at someone's face we call tell if the person is happy, sad or angry. मीन्स हम कई सारे लोगों का फेस देख के हमें पता चल जाता है वो खुश है, दुखी है या एंग्री है, गुस्सा है। Has it ever happened that you had done some mischief and your mother found out just by looking at your face? मीन्स अगर आपने कुछ मिस्चिफ मीन्स शैतानी की हो तो भी आपकी मम्मी होती है वो आपको पहचान जाती है कि इसने आज कुछ शैतानी की है, इसके फेस पे मुझे दिख रहा है। वी कैन टॉक थ्रू डांस एज वेल, मैंने आपको इसके अगले वाले वीडियो में ही बताया था कि डांस में भी एक्सप्रेशन से, फेस से, हैंड्स मूवमेंट से वो लोग बहुत सारा जान जाते हैं। जो डांस होते हैं, टीचर होते हैं ना, वो हम डांस के शो में भी हम देखते हैं कि कई बार वो डांस करते हैं, उसमें सामने वाले जो जजेस होते हैं उनके वो रो पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें इतना एक्सप्रेशन किया हुआ होता है, एक्सप्रेस कि वो पूरी दर्द भरी कहानी उसमें बताई हुई होती है। ऐसे वो लोग नहीं रो पड़ते, हमें नहीं पता चलता है जल्दी, क्योंकि हमें डांस के बारे में इतना, उनकी मुद्राओं के एक्शन के बारे में हमें इतना पता नहीं होता है। इन डांस द हैंड्स एंड फेस आर यूज टू कवर फीलिंग, डांस में हाथों की, हैंड्स का और फेस का ही कवर मीन्स फीलिंग बताने के लिए वही यूज होता है। दीज आर कॉल्ड मुद्राज एंड भाव्स, मीन्स उसको क्या बोलते हैं, मुद्रा एंड भाव बोलते हैं। अब लुक एट द गिवन फिगर एंड डू दिस मुद्रा, लर्न सम मोर डांस मुद्रा एंड डू देम। आपको नीचे थोड़ी मुद्राएं दिखाई गई है फोटो, आप उससे करके ट्राई करके देखो और अलग अलग मुद्राओं जो भी है वो सीखो। देखो ये सारी मुद्रा है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये सारी मुद्राएं उन्होंने हमें बताई है, 4 मुद्राएं। आपको और मुद्राएं सर्च सीखनी है, ऐसा इन्होंने और साथ में बोला है। अब नेक्स्ट पेज पे आपको एक पिक्चर स्टोरी दी है। पिक्चर देखो, लुक एट दिस पिक्चर,
पिक्चर्स एंड गेस, मेक योर ओन स्टोरी, टेल द स्टोरी टू योर फ्रेंड्स एंड डिस्कस। आपको पिक्चर देखना है और उसकी स्टोरी बनानी है। देखो पिक्चर में आपको कौन सा एनिमल दिख रहा है, पहले आप वो देखो, बोलो दिस इज अ स्क्विरल है ये, फिर वो कहाँ है, ट्री पे। तो हमें इसकी स्टोरी पहले हम ऐसा बनाएंगे, देयर वॉज अ लिटल स्क्विरल, इट लिव्ड ऑन अ ट्री इन द विलेज। फिर ये आपको क्या करती हुई दिख रही है, खुश हो ऐसा दिख रही है ना, वो डांस कर रही है, खड़ी है, तो हम साथ में लिखेंगे इट वॉज अ हैप्पी। ये एक स्टोरी बन गई इसकी। फिर अगर वो खुश क्यों है, हम नीचे का पिक्चर देखें तो थोड़ा हमें पता चलेगा। देखो वो खाना बना रही है, तो हम ऐसा उसमें बना सकते हैं कि उसने अपने फ्रेंड्स को खाने पे बुलाया हो सकता है, इसीलिए वो खुश हो, ऐसा हो सकता है ना। तो हम ये पिक्चर 2 नंबर का पिक्चर क्या है, वो खाना बना रही है कुछ, तो हम ऐसा बोलेंगे कि ऐसा लिखेंगे, इट हैड मैनी एनिमल्स फ्रेंड्स एंड वन डे द स्क्विरल थॉट ऑफ सर्विंग खीर पूरी टू हर फ्रेंड। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, देखो ये कुछ तल रही है, कुछ आपको ऐसा दिख रहा है, तल हुई रही हो ऐसा, कुछ फ्राई कर रही है, तल रही है मीन्स मम्मी फ्राई करती है ना, पूरी भजिया सब। तो हम लिखेंगे नेक्स्ट डे इट इन्वाइटेड ऑल फ्रेंड्स फॉर लंच ऑफ खीर एंड पूरी, कि उसने अपने फ्रेंडों को खीर एंड पूरी खाने के लिए लंच पे बुलाया। ऐसा हम उसमें लिख सकते हैं 2 नंबर में। फिर 3 नंबर की पिक्चर, उसमें हम क्या लिख सकते हैं, देखो 3 नंबर में वो वापस से कुछ खाने के लिए बनाने के लिए उसने रख लिया है कुछ, और वो वापस इस साइड घूम रही है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि आफ्टर द पूरी वॉज वेर रेडी जस्ट इट प्रिपेयर अ खीर ऑन द स्टव, मीन्स पूरी रेडी होने के बाद उसने स्टव पे खीर बनाने के लिए रखी हुई है। एंड देयर वॉज अ मैनी फ्रेंड्स, मैना, क्रो, माउस एक्सेट्रा इन हर ग्रुप, मीन्स इसके ग्रुप में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, यहाँ फोटो में दिख रहे, क्रो, मैना एंड माउस, एंड ये कुछ फ्लाई जैसा कोई इंसेक्ट है, इसको हम फ्लाई लिख लेंगे क्योंकि ये कौन सा इंसेक्ट है वो हम प्रॉपर नहीं जान पा रहे, इसे हम लिखेंगे फ्लाई, उसकी वो लिखा, इसीलिए हम इसको कुछ नहीं लिखे, इसे फ्लाई उसको बता देंगे कि ये कोई इंसेक्ट फ्लाई कर रहा है, ऐसा है। तो हम लोग लिखेंगे इसमें आफ्टर द पूरी वर रेडी इट प्रिपेयर द खीर ऑन द स्टव and there was a मैना, crow, a fly and a rat in her etc. in her group। फिर अब इसमें देखो ये सारे खा रहे पूरी, ये गोल गोल पूरियाँ दिख रही है राउंड, ये सारे खा रहे हैं पूरी। तो द स्क्विरल फेड इट्स फ्रेंड्स विथ खीर एंड पूरी। और लास्ट में हम कहीं पे भी खाना खाने जाते हैं, खाने के बाद कुछ थैंक यू कुछ करते हैं ना, थैंक, तो दे ऑल थैंक द स्क्विरल। ओके, यहाँ हमारा आज लेसन कंप्लीट हो गया। पूरा पिक्चर पूरे लेसन में था, सारे मैंने फ़ोटो दिखा के इस तरह से कंप्लीट करवा दिया। ओके, और फिर भी आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना।